वे इंसानों से इतने अलग नहीं हैं, लेकिन खुद से मानती है कि घर पर जो इंसान है वे डेमन से भी ज़्यादा खराब हैं। वे सबको पोलाइट तरीके से थैंक्स कहती है, लेकिन कहती है कि डेमन किंग ने उसे पहले ही हायर कर लिया है। वे सब उसे क्यूरियोसिटी से देखते हैं, फिर जोर से हंसने लगते हैं। कहते हैं कि अगर उसे झूठ बोलना है तो से कम उसे बिलीवेबल बनाना चाहिए। एक और डेमन स्कॉफ करता है, पूछता है कि डेमन किंग खुद उसे जॉब कैसे दे सकता है और उसे अनबिलीवेबल कहता है। इग्लेट धीरे से कहती है कि वो झूठ नहीं बोल रही है, लेकिन कुछ डेमन्स उसे झटक देते हैं। कहते हैं कि वो समझते हैं कि वो क्या दावा कर रही है। वे उसे कहते हैं कि डेमन किंग अपने आप को उनके जैसे ऑर्डिनरी डेमन्स को कभी नहीं दिखाता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वे सवाल करते हैं कि क्या इतनी इम्पोर्टेंस वाला कोई शख्स उसके जैसे बच्चे पर ध्यान देगा, और सजेस्ट करते हैं कि उसे एक और कन्विंसिंग कहानी सोचनी चाहिए थी। ब्राउन हेड बुड्ढा डेमन उससे सीधे पूछता है कि उसे सपोजिडली कौन सी जॉब मिली थी, लेकिन एगलेट रुक जाती है। सोचती है कि वो उन्हें ये नहीं बता सकती कि वो डेमन किंग की बिलविड कंपेनियन है। बूढ़ा डेमन स्कॉफ करता है, कहता है कि वो जॉब का नाम भी नहीं बता सकती। पर्पल हेड डेमन लेडी ये भी जोड़ती है कि डेमन किंग सोता भी नहीं, जिससे एगलेट कंफ्यूज हो जाती है। बुढ़ा डेमन एक्सप्लेन करता है कि डेमन किंग का बॉडी मैजिकल एनर्जी से भरा हुआ है, इसलिए उसे सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ में वे कंक्लूजन निकालते हैं कि उनका डेमन किंग उसके जैसे सिर्फ एक न्यू कमर को कभी हायर नहीं करेगा। एगलेट का सर कन्फ्यूजन में घूमने लगता है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से रात में शांति से सोते हुए देखा है। बुढ़ा डेमन फिर खड़ा हो जाता है, डिक्लेयर करता है कि अब उसे घर जाने का समय हो गया है और उससे उसका घर का एड्रेस पूछता है। एगलेट हैरान हो जाती है, रियलाइज करते हुए कि चीज़ें गलत डिस्प्यूट में जा रही हैं और वो खुद को कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं कर पाती। अचानक रेवन आता है और एगलेट से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। डेमन किंग को अपने सामने देखते ही सभी डेमन्स तुरंत हिचकते हुए घुटने टेक देते हैं। रेवन एगलेट का हाथ पकड़ता है। वो रुक रुक कर उसे एक पल के लिए रुकने के लिए कहती है, लेकिन दूसरे डेमन्स चुप रहते हैं और उन्हें एक साथ देखते रहते हैं। रेवन उन्हें कहता है कि उन्हें घुटने टेकने की ज़रूरत नहीं है और उन्हें अपना सर ऊंचा करने का ऑर्डर देता है। फिर वो डिक्लेयर करता है कि ये इंसान जिसका इशारा एगलेट की तरफ था उसका है। वो उन्हें ऑर्डर देता है कि उस पर हाथ ना लगाएं और उन्हें ये इन्फॉर्मेशन दूसरों को भी फैलाने का निर्देश देता है। इसके साथ वो एगलेट को लेकर चला जाता है। सभी डेमन्स खड़े हो जाते हैं, हैरान है कि वो इंसान है जो कुछ उन्होंने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था। एक मटर करता है कि उसे उसमें कोई मैजिक महसूस नहीं हुआ, और ग्रुप कलेक्टिव रूप से हैरान है कि डेमन किंग के कैसल में एक इंसान भी क्यों मौजूद है। अपने चेम्बर्स में वापस रेवन एगलेट को अपने सोफे पर फेंक देता है, फ्राउन करते हुए। वो पॉइंट आउट करती है कि अभी दिन का समय है और खुद से मटर करती है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। वो उसके पास आता है, उसे कहता है कि ये नैप टाइम है, जबकि एगलेट तेजी से ब्लश करने लगती है। एगलेट प्रोटेस्ट करती है, पूछती है कि वो क्या करने की सोच रहा है, और वो भी दिन के समय में। रेवन रिप्लाई करता है कि उसे नाप इसलिए कहते हैं क्योंकि लोग उसे दिन में करते हैं। एगलेट उसे धक्का देती है और कुछ भी करने से मना कर देती है, लेकिन रेवन उसे याद दिलाता है कि उसने कैसल में रहने की इजाज़त के बदले में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। वो उसकी बिलवड कंपेनियन बनने के लिए सहमत हुई थी। एगलेट बैठ जाती है, दूसरी तरफ देखती है और शर्म से मटर करती है। रेवन चुप रहता है, उसे ऑब्जर्व करता है। वो सोचता है कि वो एम्बैरेस्ड है, इसलिए वो उसे अपनी गोद पेश करने के लिए कहता है और कहता है कि वो संतुष्ट होगा अपनी गोद की तरफ इशारा करते हुए। रेवन शांति से उसकी गोद में लेट जाता है, जबकि एगलेट उसे कन्फ्यूजन में देखती है। उसका सर घूम रहा है क्योंकि वो समझने की कोशिश कर रही है। रेवन चुपचाप उसे उसके चेहरे को देखता है, जबकि वो ब्लश करती है और सिचुएशन को ऑकवर्ड पाती है। रेवन एगलेट के बालों को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है। उसे पास से देखते हुए वो कहता है कि उसका बाल का रंग अजीब है। एगलेट उसे ध्यान से देखती है जब वो एक्सप्लेन करता है कि उसका बाल सफ़ेद है, लेकिन प्योर वाइट कहने के लिए बहुत ज़्यादा क्लियर है। वो सिल्वर हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सिल्वरी भी नहीं। हर स्ट्रैंड में अलग से रंग की कमी लगती है, फिर भी साथ में सफ़ेद दिखाई देते हैं। वो मानता है कि उसका बाल दिन की रोशनी में बिल्कुल अलग दिखाई देता है, और एक छोटे से पॉज के बाद वो कहता है कि उसका बाल सुंदर है। एगलेट हैरान हो जाती है और मटर करती है कि उसे हमेशा बताया जाता था कि उसका बाल बड़े होने पर बदसूरत है। रेवन कहता है कि ये कर्स होना चाहिए, लेकिन उसे फिर भी उसका बाल सुंदर लगता है और उससे पूछता है कि वो इसके बारे में क्या सोचती है। फिर वो उसे चुपचाप रोते हुए देखता है और परेशान होकर पूछता है कि वो क्यों रो रही है। एगलेट कहती है कि वो उसे नहीं पता। रेवन अपने हाथ से उसके आंसू पोंछता है और वो सोचती है कि ये अजीब है कि एक डेमन इंसान से ज़्यादा दयालु होगा। वो हैरान है कि क्या डेमन सच में इंसानियत को बर्बाद करने वाले पत्थर दिल हैं, क्योंकि वो रेवन को बिल्कुल नहीं समझ पाती। अभी भी रोते हुए एगलेट रेवन से पूछती है कि क्या डेमन्स इंसानों से नफरत करते हैं।
रेवन रिप्लाई करता है कि जनरली डेमन्स इंसानों से नफरत करते हैं और एक्सप्लेन करता है इसलिए वो नहीं चाहता कि वो वहाँ भटके जहाँ वो उसे देख ना सके। एगलेट आवाज़ में हैरान है कि क्या उसे आज़ादी से चलने से बचना चाहिए ताकि दूसरे डेमन्स उसकी मौजूदगी से अनकंफर्टेबल ना हो। रेवन ये क्लियर करने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ ये चाहता है कि वो चोट लगने से बचे। एगलेट उससे कहती है कि वैसे लगता है जैसे उसे उसकी चिंता हो। रेवन अब भी उसके बालों से खेलते हुए सीधे कहता है कि उसे उसकी चिंता है। वो उसके बालों को नर्म तरीके से चूमता है और फिर उसे अपने चेहरे के पास रखता है और कहता है कि ये इसलिए है क्योंकि वो उसकी बिलावेड कंपेनियन है। एगलेट अपनी आंखें बड़ी करती है। रेवन बैठ जाता है और उसके बगल में खड़ा हो जाता है। कहता है कि अगर वो बेडरूम में रुककर बोर हो जाती है तो वो उसके ऑफिस जा सकती है। वो तुरंत पूछती है कि क्या उसका मतलब नाप के लिए है, लेकिन रेवन पूछता है कि क्या वो बोर हो गई है और जोड़ता है कि वो एल को उससे समय बिताने में मदद करने के लिए कुछ तय करने के लिए कहेगा। एगलेट हैरान है कि क्या उसका मतलब एक हैंडमेड पजल है या कुछ ऐसा ही। रेवन कहता है ये बुरा आइडिया नहीं है और पूछता है कि क्या उसे एल को उसके लिए एक बनाना चाहिए। एगलेट ब्लश करती है और कहती है कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी। सोचती है कि ये और भी खराब होगा क्योंकि ऑलरेडी उससे नफरत करता है। रेवन चकल्स करता है, एगलेट को अपने साथ आने के लिए कहता है, उसका हाथ पकड़ता है और चलना शुरू कर देता है। एगलेट मेंशन करती है कि डीमंस ने पहले उसे बताया था कि वो सोता नहीं है। रेवन कहता है कि ये पूरी तरह से सही नहीं है। वो उसे करेक्ट करता है और एक्सप्लेन करता है कि ये नहीं है कि वो सोता नहीं है, बल्कि ये है कि वो अपने अंदर भरी मैजिकल पावर की वजह से सो नहीं पाता। एगलेट अपना मुंह खुला रखकर देखती है और रेवन उसे रियश्योर करता है कि जब वो यहाँ नहीं आई थी तब तक यही हाल था। एगलेट पूरी तरह से नहीं समझती, लेकिन उसे अपनी गोद पर सोने की पेशकश करती है, जिस पर रेवन रिप्लाई करता है कि वो उसे अप्रिशिएट करेगा। बाद में रेवन शांति से एगलेट की गोद में सोता है और एगलेट सोचती है कि वो सच में सो गया है। वो हैरान है कि डीमन किंग को बिलवेड कंपेनियन की क्यों ज़रूरत है और उसकी क्लेम से परेशान है कि वो सोता नहीं है, बल्कि सिर्फ सो नहीं सकता। रेवन को पास से देखते हुए एगलेट हैरान है कि क्या उसका ओवरवेलमिंग मैजिक उसकी इंसोम्निया का कारण है, और सोचती है कि गेम ने डीमन किंग का इतना डिटेल में कभी मेंशन नहीं किया। हो सकता है कि ये एक हिडन स्टोरी हो। वो पास झुकती है और उसके बालों को छूने लगती है। सोचती है कि ये इतने काले हैं कि उसे ऑब्सिडियन कहा जा सकता है। वो उसे अजीब लगता है कि हालांकि उसे काले बाल कई बार देखे हैं, उसके बाल बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, और हैरान है कि क्या उसकी मैजिक इसका कारण है। जब वो अपना हाथ उसकी गर्दन पर रखती है, उसे अपनी उंगलियों में एक टिंगलिंग महसूस होती है, जैसे रात में महसूस होती है, लेकिन मानती है कि इतनी मात्रा में उसे ये अजीब नहीं लगता। वो हैरान होने लगती है कि उसे ऐसा क्यों महसूस होता है जब वो उसे पकड़ता है, स्पेक्यूलेट करते हुए कि क्या ये दिन का समय है या क्योंकि वे बिस्तर में है। वो इसके बारे में सोचती रहती है और आखिर में डिसाइड करती है कि अगर ये ऐसा ही रहेगा तो उसे हर समय करने में कोई एतराज़ नहीं होगा। एक टाउन में एक डिमन लड़की गिरे हुए लोगों के बीच खड़ी है और इंसानों को लेडी पफिन का विरोध करने की हिम्मत करने पर स्कॉन करती है। उन्हें बेवकूफ़ कहती है। वो मुस्कुराती है और लेडी पफिन के पास वापस जाने का वादा करती है। खुशी से खुद से कहती है कि अगर वो सभी इंसानों को मार देती है तो डीमन किंग उसे तारीफ कर सकता है। रात के दौरान एगलेट और रेवन बिस्टर में साथ सोते हैं। रेवन एगलेट को पीछे से गले लगाता है, जबकि वे दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। सुबह आती है और खिड़की से कमरे में रोशनी आती है। एगलेट अपनी आंखें खोलती है, रियलाइज करते हुए कि सुबह हो गई है। वो यौन करते हुए स्ट्रेच करती है, सोचती है कि वो अच्छी तरह से सोई और उठने का डिसाइड करती है। इस दौरान रेवन जाग जाता है और पीछे से उसे घूरना शुरू कर देता है। जैसे ही एगलेट उठने ही वाली थी, ब्रेकफास्ट के बारे में सोचते हुए रेवन अपना हाथ बढ़ाता है और उसे अपनी तरफ वापस खींच लेता है। रेवन उसे जोर से पकड़ता है, जबकि एगलेट प्रोटेस्ट करती है कि सुबह हो गई है, लेकिन रेवन रिप्लाई करता है कि उसे अभी भी नींद आ रही है और डिक्लेयर करता है कि वो वापस बिस्तर पर जा रहा है। वो उसके बाहों में फिर सो जाता है, जिससे एगलेट चुप हो जाती है। दरवाजे पर एक नॉक होती है। एगलेट फ्रीज हो जाती है और रेवन को जगाने की कोशिश करती है, जबकि आउल बाहर से आवाज देता है, अनाउंस करते हुए कि पफिन कैसल वापस आ गई है। रेवन बैठ जाता है और फ्राउन करता है। उसका पूरा मूड खराब हो गया लगता है, हालांकि वो चुप रहता है। एगलेट उसकी आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स को नोटिस करती है। अचानक दरवाजा खुलता है और पफिन अंदर आती है, अपने लॉर्ड को पुकारती हुई। वो खुशी से अपने बिलवेड डीमन किंग को अपने आने की खबर देती है। कॉन्फिडेंस से चमकती आंखों और एक बड़ी मुस्कान के साथ खड़ी, वो गर्व से रेवन को रिपोर्ट करती है कि उनके जमीन पर घुसपैठ करने वाले लापरवाह इंसानों को पीछे धकेल दिया गया है, और जबकि वे भटके हुए लोगों का पीछा कर रहे थे, उन्होंने पास की एक इंसान आर्मी को भी भगा दिया। लेकिन वो अपने वाक्य के बीच में रुक जाती हैं जब वो अपने डीमन किंग के बगल में किसी और को बैठा हुआ देखती हैं। पफिन अपने मुंह में मटर करती है, फिर एगलेट के पास आती है और जोर से पूछती है कि वो कौन है। एगलेट हैरान होकर सरप्राइज में वापस मटर करती है, पफिन से पूछती है कि वो कौन है। एंथुजियाज्म के साथ पफिन अपना इंट्रोडक्शन देती है, अपना नाम बताती है और पूछती है कि क्या एगलेट ने डीमन आर्मी के स्पेशल फोर्स के पफिन के बारे में कभी नहीं सुना। पफिन डीमन किंग की हाई बॉर्न नोबल बेटी।
एगलेट स्टंड है, डीमन आर्मी के स्पेशल टास्क फोर्स के बारे में सोचते हुए, और अपने अंदर मानती है कि उसने कभी नहीं सुना। पफिन गर्व और कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी है, जबकि एगलेट खुद से हैरान है कि गेम ने ऐसे फोर्स की मौजूदगी का कभी मेंशन क्यों नहीं किया। रीवन उठ जाता है और पफिन उसके हाथ से चिपक जाती है, पूछती है कि वो दूसरी मेट के पीछे कैसे जा सकते हैं जबकि वे पहले ही हैं।